अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लाइव विद कलंदर्स शो है वो एक स्पेशल पर्सन के साथ होने वाला है, जो कि प्लेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो आपके जहन में हैं वो सारे क्लियर होने वाले, और किसे क्यों सिलेक्ट किया गया, कॉम्बिनेशन कैसा बना, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। और आपके जो सवालात हमें आते रहते हैं कमेंट्स में वो भी पूछे जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद साहब, जो कि हेड कोच भी हैं लाहौर कलंदर की। मैं वेलकम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई, कैसा क्वारंटाइन चल रहा है? और वैसे तो ये ऐसी चीज है जिसमें बोरियत ज्यादा होती है, लेकिन आपने कुछ एक्टिविटीज के साथ अपनी बोरियत भी खत्म की हुई है, प्लेयर्स की भी खत्म कर दी है, क्योंकि उनसे भी वो काफी एक्टिविटीज करवाई जा रही है। तो खुद क्या कर रहे हैं आप क्वारंटाइन में? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो इसको भरपूर इंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऐसा टाइम है कि आपके पास ये सेल्फ टॉक कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ा काम मैंने किया है, एक अपनी डाइट को सही किया है। यहाँ आके पहले भी सही। बेहतर ही होती, लेकिन और मजीद बेहतर किया। और मैं हर रोज अपने रूम के अंदर 30,000 जो है स्टेप्स कर रहा हूँ, जो कि 5 से 5.5 घंटे में कंप्लीट होते हैं। और उसके बाद 40 मिनट्स का मैं बैंड्स के साथ अपना वर्कआउट भी करता हूँ। सो आई थिंक I'll be the fittest after a few more days in quarantine. आकिब भाई, जब से 30,000 कदम, इससे ज्यादा भी आप करते हैं, पता चला है टीम को, तो उन्होंने शिकायतें लगानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा जी आकिब भाई का कमरा बड़ा है, उधर ज्यादा चलने वाला मार्जिन है। तो ये क्या सीन है? आप अपनी बैल्कनी के अंदर भी कर सकते हैं 30,000। जस्ट माशाल्लाह। कितने लेकिन घंटे आकिब देखा जाए, आप मूव कर रहे हैं। जितने 1,000 कदम आप चल रहे हैं, अगर आपको कराची की तरफ किया जाए तो आप होके आ सकते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बात है कि क्वारंटाइन में प्लेयर्स के लिए क्या एक्टिविटीज आपने रखी हुई है, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा इस चीज को जानना चाह रहे हैं। फैंस प्लेयर्स के लिए बड़ा परेशान है कि क्या कर रहे होंगे प्लेयर्स रूम में, बोर तो नहीं हो रहे, दिल तो नहीं टूटा हुआ, क्या चल रहा है प्लेयर्स का? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपकी मूवमेंट। क्योंकि आप 10-11 दिन, और कई लोगों की तो इससे भी ज्यादा बढ़ जानी है, क्योंकि आपकी मूवमेंट रहेगी। और दूसरा है आपका क्लाइमेट, क्योंकि जब आप एसी के अंदर कमरे में रहते हैं और बाहर जब आप जाएंगे खेलने, तो वहां पे 40+ डिग्री होगा। तो हमने उनको बिल्कुल। एक तो कहा है कि अपनी जो ट्रेनिंग है वो 4 बजे से लेके 7 बजे तक बैल्कनी के अंदर करें। और कोशिश करें कि 4 से 7 का जो टाइम है वो बैल्कनी में बाहर गुजारें, ताकि आप वो जो हीट और जो ह्यूमिड है उसके यूज टू हो जाए। और अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग जो भी करनी है आप उधर करें। तो ये बेनिफिट हो सकता है। जब ये क्वारंटीन से निकलेंगे तो उनको क्लाइमेट के हवाले से इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो आप काफी अरसा यहाँ पे हेड कोच रहे यूएई क्रिकेट टीम के, तो यूएई से जो आपकी वाबस्तगी है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहतर आप ही समझा सकते हैं प्लेयर्स को। तो कैसे कोप अप करते थे प्लेयर्स यूएई के यहाँ पे खेलते हुए, टेम्परेचर के साथ, एनवायरनमेंट, और क्या सूरत हाल होगी मैचेस के टाइम में, मौसम कैसा एक्सपेक्टेड होगा? देखिए, अगर आप इसको नोटिस करें तो जब आप सुबह उठते हैं, जब भी 8, 9, 10, ये 3-4 बजे तक थोड़ा सा जो हवा है वो उसमें नमी कम होती है। जैसे ही 5 बजते हैं तो एकदम से ह्यूमिड और ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है हवा के अंदर, और वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल। प्लेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होगी, एक तो अपने आप को जो हमने उनको एडवाइस भी किया है कि 4 to 7 बैल्कनीज में रहें, उस ह्यूमिड कंडीशंस को आप यूज टू हो। दूसरा, अपनी जो इनटेक वाटर इनटेक है उसको अभी से उसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और जो फूड है उसमें सिलेक्टिव हो, क्योंकि अब आपकी चॉइस की फूड नहीं आती, वो आपके थैला भर के दे देते हैं। देन यू हैव टू चूज द राइट फूड जो आपके लिए जरूरी है। और जब आप ग्राउंड में जाएंगे मैचेस में, तो या ट्रेनिंग में, तो उसमें हमने आइस कॉलर्स होते हैं, आइस जैकेट्स होती हैं, वो आपको 40 मिनट्स तक ना कूल डाउन रखती हैं।
और हीट स्ट्रोक्स वगैरह ये भी आपको जो नेक के ऊपर ज्यादा असर होता है, तो कॉलर, आइस कॉलर अगर पहने, आइस जैकेट्स पहने, और भी एक आधी सजेशंस आई हैं, कोकोनट वाटर है वो भी आपको कूल कूल रखता है। तो यही चैलेंजेस है। चैलेंज तो आपको सिर्फ 7 बजे तक ही होगा, और मोस्टली 5 to 6:30 तक, ये जो 1.5 घंटा है ये ज्यादा हार्श होगा। अदरवाइज जैसे ही आप देखें 6-7 बजते हैं तो हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह जी। ये वेदर का तो आपने अपडेट किया, इसके साथ साथ पिचेस की बात करें, अगर अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम की जब हम बात करते हैं तो इसे हमारे फैंस, हमारे चाहने वाले कलंदर्स होम भी कहते हैं, कलंदर्स का होम ग्राउंड भी कहते हैं, क्योंकि अचीवमेंट बहुत है इस स्टेडियम में। क्या कहेंगे कि कलंदर्स को कितना एडवांटेज हासिल है तमाम प्लेयर्स को इन पिचेस पे? क्योंकि समीर राना साहब से बात हुई, उनके साथ शो किया, उन्होंने बताया कि पिचेस की इसमें सिमिलरिटी बहुत है। नंदीपुर की मट्टी दोनों जगह पे यूज हुई, कजाफी स्टेडियम और अबू धाबी में। तो आप क्या कहेंगे? वहां की परफॉर्मेंसेस तो हमारे सामने है, क्योंकि बैटिंग पिचेस मिल जाए कलंदर्स को तो क्या ही बात है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो अबू धाबी की पिचेस है, अगर उनको कंपेयर करें आप शारजाह या दुबई की पिचेस से, तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट रहती हैं। कदाफी स्टेडियम टाइप इनका खेलने का, खिलाने का कंडीशन उस तरह की तकरीबन होती हैं। ज्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होती, उस तरह का बॉल जो है बाउंस या टर्न उस तरह की नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जैसे अगर आप देखें 160 प्लस इसके ऊपर एवरेज स्कोर है, तो बैटिंग में प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, बट जो बॉलर्स हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर स्टैट्स हमने हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने निकाले हैं कि जी जी। सबसे ज्यादा विकेट तो फास्ट बॉलर्स ने लिए, उसके बाद लेफ्ट आर्म जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा कामयाब रहे। तो सही, स्पिन का बड़ा इसमें रोल होगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर बात करें हमारे बॉलर्स की जो कि यहाँ पे अचीवमेंट इम्प्रेस कर चुके हैं, उनमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की जोड़ी काफी मशहूर है कि उन्होंने चैंपियनशिप जितवा के दी कलंदर्स को, T20 चैंपियनशिप। और उसके साथ दानियाल रिसेंटली यहाँ पे बेहतरीन T10 में परफॉर्म कर चुके हैं। सुल्तान अहमद की बात करें तो कैसा लगता है आपको अपना जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स किस तरह से दिखाई देंगे ये रिमेनिंग मैचेस में? देखिए, इसमें जब आप बैटिंग पिचेस ज्यादा होती हैं और उसमें ज्यादा एक नॉर्मल जो बैट्समैन है वो भी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल सकता है, बट जिसकी बॉलिंग तगड़ी होगी, जिसके बॉलर्स ज्यादा ऑप्शंस और वैरायटी होगी, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है टीम। बिल्कुल और अगर आप देखें जिस तरह से लाहौर कलंदर की बॉलिंग है वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और जिसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर आप देखें तो राशिद खान का आना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। उसके अलावा जो दुनिया के बेस्ट 3 बॉलर्स हुए पिछले साल वो कलंदर्स के साथ है। नंबर 1 नो डाउट, राशिद है, बिल्कुल। फिर हारिस है, शाहीन है। शाहीन, तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। और दानियाल भी रिसेंटली जब अभी T10 में भी खेले हैं, तो अब उनको काफी एक्सपीरियंस हो गया है कि किस टाइप की पिचेस है, किस तरह से आपको बॉलिंग करनी चाहिए। सो आई थिंक कि बॉलिंग के हवाले से तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। जेम्स बिल्कुल फॉल्कनर भी हैं और काफी एक्सपीरियंस है उनके पास। आई थिंक दिलबर हुसैन इज वेरी एक्साइटिंग बॉलर। बिल्कुल सो ऐसे। वी हैव मेनी मेनी ऑप्शंस लाइक सुल्तान अहमद भी है, सीकू चीकू के पास फरसाना भी है, माज खान भी है। तो तो 11 की टीम तो इजीली इसमें ये बॉलिंग कर बॉलर सकते की हैं। बन गई। 11 की टीम करीब करीब पहुंच गए हम नंबर्स के। तो बॉलिंग अटैक्स वाकई ऑप्शन काफी ज्यादा हैं। और अब अभी आपने बात की राशिद खान की। राशिद खान जब आए हमारे पास 2 मैचेस खेले और वापस चले गए नेशनल ड्यूटी पे, फिर लगा कि सारे मैचेस नहीं खेल सकते, ये सारों को क्लियर। अचानक से दोबारा विंडो निकलती है, खेलने के लिए आते हैं। राशिद अचानक सरप्राइज देते हैं फैंस को और आपको भी। कैसे कन्विंस किया, इसके पीछे की कहानी बताई। देखिए, एक तो राशिद की अपनी एक बहुत बड़ी ये एक ग्रेटनेस है कि उन्होंने ससेक्स को रिक्वेस्ट की कि मुझे कलंदर्स से जाके PSL खेलना है। तो इसमें समीन का बहुत बड़ा रोल है। और
नो डाउट कि राशिद कोई सारा क्रेडिट तो चाहता है कि वो उन्होंने कंसीडर किया और वैल्यू किया कि मैं लाहौर से खेलना चाहता हूँ। लेकिन समीन का बहुत बड़ा इसमें रोल है, कन्विंस करना, और ये चीज साबित करती है कि आपका जो टीम का माहौल है और जिस तरह से आप प्लेयर्स की लुक आफ्टर करते हैं, और जितनी फैन फॉलोइंग और जितनी सपोर्ट है लाहौर कलंदर के साथ, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल है जो कि प्लेयर्स को लाहौर की तरफ खींच के लाता है। ये जो खींचना है उसी की बात करूंगा। इमोशनल अटैचमेंट बड़ी हो जाती है प्लेयर्स की। राशिद सिर्फ 2 मैच खेल कर गए, और जब फेयरवेल था राशिद खुद भी इमोशनल थे, पूरी टीम इमोशनल थी। तो इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि हेड कोच का काम लीग्स में एनवायरनमेंट देना प्लेयर्स को, तो आप क्या एनवायरनमेंट देते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स 2 मैचेस में ही इतना इमोशनल अटैच हो जाते हैं? देखिए, किसी भी प्लेयर को सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि उसकी मर्जी से उसकी जो लाइफ है वो चलनी चाहिए। आप उनको एक रोल देते हैं, क्योंकि ये कोई नेशनल टीम तो है नहीं जिसमें हार्ड एंड फास्ट आपके डिसिप्लिन और रूल्स होते हैं। दे ऑल प्रोफेशनल्स। अगर उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां वो अपनी मर्जी से अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, और अगर आप हार भी जाते हैं तो आप मैनेजमेंट का यही काम होता है कि प्लेयर्स को सपोर्ट करना, बिल्कुल और इस तरह की लैंग्वेज या उस तरह का प्रेशर अननेसेसरीली ना डालना। जितने आप बिल्कुल एक रिलैक्स माहौल में रखेंगे और प्रोफेशनल इन्वायरमेंट देंगे तो आई थिंक एवरीबॉडी विल लव टू कम बैक। बिल्कुल जी, वो नजर भी आया। और राशिद का वापस आना इसी बात की यकीन दहानी है कि माहौल कैसा है कलंदर्स टीम का। अब बात करते हैं जो न्यू एडिशन हुए हैं फॉरेन प्लेयर्स। उन प्लेयर्स को बारी बारी जरा बताइएगा क्या क्वालिटीज देखी, किसने पिक किया? समीर साहब ने ये बताया कि टीम का बड़ा रोल है, प्रॉपर जो आपकी टीम है जिसमें आपको रिकमेंडेशन मिलती है टीम की साइड से। तो जरा थोड़ा सा बताइए बारी बारी प्लेयर्स का। टिम डेविड की पहले बात करते हैं, जिनकी इंक्लूजन से इतना ज्यादा वो कहते हैं ना, लोगों को पसंद भी आए और हैरानगी बहुत ज्यादा थी। पहले हैरान हुए फिर पसंद आए, क्योंकि वो क्लिप्स आने शुरू हो गए थे, टिम डेविड की हाइलाइट्स आनी शुरू हो गई थी बैटिंग की। तो टिम डेविड के बारे में जरा बताइए, कैसे पिक किया, कैसे पता चला उनका? देखिए, इट्स अ टीम वर्क। जो हमारे एनालिस्ट हैं नबील और वकास और शहजाद भट्ट जो कोचेज हैं, ये सारा साल हमारे साथ अटैच रहते हैं, हाई परफॉर्मेंस में भी रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप फुल टाइम एक आपके पास टीम होती है तो उसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। सारा साल वो मेहनत करते हैं, सर्च करते रहते हैं कि कौन सा प्लेयर किस नंबर के लिए बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। सो आई थिंक दिस इज द रीजन के वो वेल इक्विप्ड थे, और हमें पता था कि हमारा जो एक कैब बन रहा है जिसमें समेत और डेविड वीजा नहीं होंगे, सो वी नीड समबडी हु कैन प्ले एंड फिल दैट गैप। उसमें टिम डेविड को उन्होंने काफी देर से फॉलो किया हुआ था, उनकी परफॉर्मेंस को भी। सो आई थिंक ये जब आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेहतर ऑप्शंस मिल जाती हैं। बाकी तो बिल्कुल होता है बड़े बड़े नामों के पीछे जाते हैं, बट देखना ये चाहिए कि किस रोल में कौन प्लेयर्स जो है वो वेल फिट इन होता है। उसके अलावा जब स्मिथ नहीं थे तो हमें एक परेशानी थी, फिर शाकिब अल हसन की तरफ हम गए, अनफॉर्चुनेटली वो भी ना आ सके। बट जो राशिद का आना जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट है। वो जो नंबर है 7-8 उसके ऊपर उनकी बैटिंग और उनकी जो बॉलिंग है, इज लीडिंग 4 ओवर बॉलर। हमारी तो जितनी वो सारी वरीज थी वो दूर हो गई, क्योंकि वो बड़ी क्रूशियल छोटी छोटी मैच विनिंग इनिंग्स भी खेलते हैं। तो बॉलर्स तो वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। उसके बाद हमें जो डैनली जो 3 नंबर पे हमने उनको रखा था, वो इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वो नहीं आ सके, तो उनकी जगह फिर हमने फर्गूसन को लिया। बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, सिडनी थंडर के कैप्टन भी है, बिल्कुल। और वो जो हमारी एक स्लॉट है उसके ऊपर डैनली की जगह वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव रोल उसी तरह का प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल और इसी तरह कुछ और एक दो सीखोगे
जो है वो श्रीलंकन ऑलराउंडर है, लेग स्पिनर है, उनको हमने रखा क्योंकि हमें ज्यादा क्लैरिटी ये नहीं थी कि राशिद आएंगे या नहीं आएंगे, तब तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो जब आप खेल रहे हैं यूएई में इस गर्मी के अंदर, तो जो स्पिनर्स हैं उनका रोल बहुत अच्छा और इफेक्टिव नजर आता है। इसीलिए सीको को भी हमने रखा, एक्सपीरियंस लेग स्पिन बॉलर्स हैं। और फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास कोई नहीं था, समित भी नहीं थे, उसके बाद साकिब अल हसन भी नहीं आए। तो फिर जो सुल्तान है, जो कि हमारे साथ 2 T10 के टूर्नामेंट खेल चुके हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो हमारी ख्वाहिश थी काफी अरसे से कि जितना वो कलंदर के साथ अटैच है, क्योंकि वो भी पीडीपी के प्लेयर हैं। तो आप जो भी हमारा पीडीपी का प्लेयर आगे परफॉर्म करता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए। बिल्कुल ऐसी। जेम्स फॉल्कनर के बारे में आप क्या कहेंगे? एक्स फैक्टर कहा गया है सुनील राणा की तरफ से कि हमारी टीम के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, बिल्कुल ये हमारी जो फास्ट बॉलिंग है उसको बड़ी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो तीनों चारों बॉलर्स हैं जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, और ये बीच में आके एक वैरायटी जो है इनकी, एक तो नया बॉल वो स्विंग करते हैं, दूसरा उनके पास बहुत सारी स्पिन स्लो बॉल की ऑप्शंस हैं, पेस ऑफ बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास एक ही तरह के बॉलर्स हो तो एट टाइम्स आप फंस जाते हैं। पीछे अगर थोड़ी सी सीधी है तो उसके ऊपर अगर आपको पेस ऑफ या कम पेस वाले बॉलर्स हो तो वो ज्यादा कई दफा इफेक्टिव रह जाते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं अब लोकल प्लेयर्स में हमारे स्ट्रेंथ। आप क्या समझते हैं जो स्ट्रेंथ है टीम्स की, वो डिपेंड किस पे कर रही है, फॉरेन प्लेयर्स पे या लोकल प्लेयर्स पे? इस सिनेरियो को देखते हुए जो आपके लिए सामने मुश्किलात थी सिलेक्शन में, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे, तो इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, अगर आप पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है, अगर आप बात करें तो बॉलिंग ले लें तो उसमें पाकिस्तान में अभी अगर आप देखें तो शाहीन इज नंबर 1 बॉलर, और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वो बन गया, तो वो हमारे पास है। उसके बाद हारिस रऊफ, वो भी रेगुलर पाकिस्तान से खेल रहे हैं, वो भी कलंदर्स का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी एक प्लस हमारे लिए है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर और सारा एक्सपीरियंस, और उनमें से पाकिस्तानी अगर 3-4 बॉलर्स हैं तो उसमें से 2 बॉलर्स कलंदर्स के लिए खेलेंगे। और अगर बैटिंग में देखें तो आई थिंक जो टॉप 3 बैट्समैन है T20 क्रिकेट में, वो नंबर 1 बाबर आजम है, फिर हफीज आते हैं, फखर आते हैं। तो बिल्कुल। वो 2 प्लेयर्स का हमारे पास होना, फखर का और हफीज का, बहुत बड़ा प्लस है, क्योंकि जिस तरह से हफीज रीसेंट पास में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और जिस तरह से फखर ने अपने आप को फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर अपने आप को बेहतर किया है, मेहनत की है, तो ये बहुत बड़ी एक इन 4 प्लेयर्स का तो स्पेशली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और उसके बाद जो कप्तान है सुहेल अख्तर, वो तो मैं समझता हूँ कि जब भी वो अबू धाबी में खेले हैं एज कैप्टन और एज बैट्समैन, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। नो डाउट, नो डाउट। उनकी फर्स्ट मैच की सेंचुरी नहीं भूल सकते, जो चैंपियनशिप थी T20 अबू धाबी में, और पहले मैच की सेंचुरी, और T20 में मेरे ख्याल से सेंचुरी बनाने में शाहजो नाजर नाम है जो यहाँ पे आते हैं अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम में, उसमें नाम आता है हमारे कप्तान का। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं T10 रीसेंट सीजन जो हुआ था। तो सुहेल से कितनी उम्मीदें? वो तो बहुत ज्यादा है कलंदर्स की। इस सिनेरियो में, ये रिमेनिंग मैचेस में सुहेल का रोल आप कैसा देखते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कैप्टन से, और जिस तरह पीडीपी से अचानक नमूदार हुए और कैप्टन बने लाहौर कलंदर्स के, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप एज अ हेड कोच क्या समझते हैं सुहेल अख्तर कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, और क्या उम्मीदें हैं फिटनेस को लेकर उनकी? देखिए, फिट बहुत हुआ है। कल मैंने 30,000 स्टेप्स करके मैंने ग्रुप में
भेजे थे कि कोई है तो उसमें एक ही आवाज आई कि आके भाई 20,000 तक पहुंच गए, 10 बजे तक पहुंच जाओगे। तो 10 बजे उसने 30,000 करके तो भेजी उसके ग्रुप में कि हाँ मैं हूँ। बहुत उन्होंने फिटनेस पे काम किया है, अभी भी बहुत ज्यादा फूड के बारे में बहुत पर्टिकुलर हो चुके हैं, अच्छी बात। ट्रेनिंग बहुत सीरियसली कर रहे हैं। और अभी जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने काफी सेशंस भी किए हैं बैटिंग के भी। सो आई थिंक जिस तरह से उनकी टेक्निक है वो हमेशा ही अबू धाबी में बहुत अच्छा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और वही उनसे हम एक्सपेक्ट बिल्कुल। कर रहे अब हैं। सुहेल को जो अब इस हालत में देख रहे हैं, आपको वो याद आता है दिन, जो पहला दिन था जब आपको नजर आए थे सुहेल और आपने उन्हें खिताब भी दिया था? देखिए वो एक टाइम था जब इसको देख के कुछ सोच नहीं सकता था कि ये एक दिन इतना बड़ा प्लेयर बनेगा और कलंदर्स का बिल्कुल कैप्टन बनेगा। उसने अपनी मेहनत और अपनी कमिटमेंट से ये अर्न अर्न की है पोजीशन। 6 बिल्कुल नंबर 7 नंबर पे खेले, फिर ओपन पे आए, ओपन के बाद फिर उन्होंने हमें कन्विंस किया अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी क्रिकेट सेंस से और अपनी लॉयल्टी से कि उनसे उनके अलावा कोई और कैप्टन नहीं हो सकता उनके होते हुए। बिल्कुल ऐसी कलंदर्स का फैंस का जितना प्यार टीम के साथ है, उससे ज्यादा आपसे भी करते हैं, जो आप फाइनल में आपने पहुंचाया है एक पूरे प्रोसेस के तहत। मतलब टीम की एफर्ट थी, आप भी साथ हैं पूरी टीम में, आप भी आपका भी बहुत रोल है। मुझे ये बताइए कि फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है ये रिमेनिंग मैचेस से पहले पहले, क्योंकि उनको एंटरटेन भी करना है, ये भी फर्ज है, क्योंकि जो सूरत हाल चल रही है पूरी दुनिया में कोविड की। तो फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए फैंस जो है लाहौर कलंदर के ये थोड़े यूनिक किस्म के बिल्कुल एट टाइम्स गालियां भी बहुत देते हैं बट सपोर्ट नहीं छोड़ते, और हमेशा बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये प्रेशर रखते हैं कि लाहौर की टीम जो है वो नंबर 1 टीम होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो हमने गालियां भी खाई, मुश्किल टाइम भी गुजारा, बट बिल्कुल जो एक प्रोसेस था उससे हटे नहीं है। क्योंकि अभी 18 में से हमारे 9 ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमारे उस प्रोसेस से आज स्टैब्लिश हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, आप जितने हमारे कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लोग जैसे ट्रेंड हो रहे हैं, तो जितने आपके जो प्लेयर्स हैं वो आपके अंडर, आपके नीचे, आपके सामने जब डेवलप उठते हैं, तो एक तो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत होती है, और एक दूसरे के ऊपर जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बिलीव करते हैं, तो वो जो बिलीवेबिलिटी जो है वो टीम सारी में ट्रेवल करती है। बिल्कुल ऐसे ही फैंस के लिए आपने कहा, लेकिन एक प्लेयर का जिक्र करना बड़ा जरूरी है, फैंस के साथ जुड़े हुए, उनका जब जिक्र होता है तो बबल याद आ जाती है। बबल बॉय बेन डंक फाइनली हमारे साथ हैं, बाकी प्लेयर्स की तरह, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह। तो बेन डंक को लेकर आप क्या समझते हैं कि आपने सिमिलैरिटी बता दी, पिचेस बैटिंग अगर मिल गई तो बेन डंक से कितनी एक्सपेक्टेशन रखें फिर फैंस? देखिए बेन डंक जिस दिन खेलते हैं फिर कमाल ही करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अबू धाबी की पिच आई थिंक उनको सूट करेगी, क्योंकि लाहौर में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। बिल्कुल ऐसे। और लाहौर एंड अबू धाबी सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस है। तो अब तो हम तो उनके लिए बहुत ज्यादा उनसे होप रखते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि वो जो बबल का जो एक फैक्टर था वो दोबारा से लोगों के सामने आए बिल्कुल और बिल्कुल, उनकी एंटरटेन करे परफॉर्मेंस भी, लोगों को। लोगों रीसेंट को परफॉर्मेंस जो बहुत ज्यादा। टी10 उन्होंने दी थी, वो भी हाईलाइटेड है। बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए थे अबू धाबी की पिचेस। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि दोबारा से वो लोगों को उसी तरह एंटरटेन करे और अपना रोल जो है वो कलंदर्स के लिए उतना ही जबरदस्त हो जितना कि उन्होंने पास्ट में किया था। थैंक यू आकिब भाई, बहुत डिटेल्ड हमने तमाम प्लेयर्स पे बात करने की कोशिश की, और आगे भी ये टाइम आपके पास पहले समीन साहब ने भी टाइम निकाला, आपने भी निकाला, दोनों सबसे बिजी पर्सन है आप टीम में हमारे। तो आप क्वारंटाइन की वजह से हमें टाइम दे रहे हैं, तो आगे भी अगर हमें
लगा कि फैंस के क्वेश्चंस अगर आपके लिए इकट्ठे हुए और तो हम वो एक स्पेशल सेशन कर लेंगे जिसमें सिर्फ फैंस के सवाल होंगे, आप उनके जवाब दे दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, और कदम ब कदम चलते रहिए 30,000 से 50। सर ये बताइए जाते जाते आपका रिकॉर्ड क्या है कि फैंस भी उसको फॉलो कर सकें, ये मोटिवेशन है सबके लिए कि कमरे में इतना चला जा सकता है, तो ग्राउंड हो तो फिर तो क्या ही बात। रिकॉर्ड बताते हैं। अभी मैंने 36,000 किए थे 3-4 दिन पहले, बट आई थिंक 30,000 हम तो इसलिए कर रहे हैं इधर क्योंकि हमारे पास कुछ करने को नहीं है, एंड इट्स अ मोटिवेशन। बिल्कुल ऐसी बाहर अगर आप 20,000 मेंटेन करें तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। एकदम ना करना शुरू कर दीजिएगा, फैंस से रिक्वेस्ट है। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आकिब साहब नजर आ रहे थे लीग्स में, आपको लाइव कैमरा इन पे ही रहता था मैच को छोड़ के कि आकिब साहब क्या कर रहे हैं, चक्कर चिल्ला काट रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा शो हुआ जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग का इंतजार करेंगे। और फैंस के सवाल जितने हो सकते हैं आप हमें भेजिए, इसी वीडियो के नीचे अगर भेजेंगे तो हम पिक करके पूछ सकते हैं आकिब साहब से। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, बस ये क्वारंटाइन खत्म हो जाए, बाहर निकलेंगे, ग्राउंड में मुलाकात होती है आपसे, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।